इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और जिस खबर की आप सब लोग प्रतीक्षा भी कर रहे थे वो ये है कि लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग कर देगा। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाले जितने भी टिकट बची हैं उनमें प्रत्याशी घोषित करके नॉमिनेशन करने लग जाएंगे और जनता के अंदर घुस जाएंगे वोट मांगने के लिए। यहाँ से शुरू होगा इस देश की जनता का परम कर्तव्य। इस देश की जनता, नौजवान, महिलाएं, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान सब पूछेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने 9.5 साल में किया क्या है। ये हमारा कर्तव्य भी बनता है और जहाँ जहाँ ये लोग जा रहे हैं वहाँ से इनका खदेड़ा अभियान शुरू हो गया है। रविंद्र कुशवाहा बलिया से सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के बलिया से। महिलाओं ने किस कदर इनको विरोध किया, टूटी हुई सड़क को लेकर भारी नाराज़गी वहाँ पर है। तस्वीरें आप देख लीजिए, रोड के ऊपर बैनर लेकर महिलाएं आ गई और इनके काफिले को चक्का जाम वहीं पर कर दिया। इसके नेतृत्व में काम हो रहा है। वीडियो बना रही है आप सभी लोग पढ़ने वाले हम किसी कहते हैं नहीं आया दो चार छिटपुट स्कीम है इनके आगे और कुछ नहीं है। ये जगह जगह जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ राम मंदिर का जिक्र करेंगे, 370 का जिक्र करेंगे, 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देने को जिक्र करेंगे। इसके अलावा जितनी भी स्कीम है वो कैसे इस देश की जनता में पल रही हैं, कितनी लाभदायक हैं, कितनी उनमें जुमलेबाजी है, कितनी उनमें इस देश की जनता को घोंट मारने की पूरी स्कीम है, वो तमाम चीज़ें हम अच्छी तरीके से जानते हैं। बात यहाँ तक आ पहुँची है कि अब नौजवान लड़के भी इन भाजपाइयों के पोस्टर जहाँ पर दिखते हैं उनको उखाड़ फेंकने लगे हैं। बलिया से ही तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से मोदी की गारंटी को तोड़कर जमींदोज कर दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने। जमीन पर हर भारतीय जनता पार्टी के सांसद की यही हालत है। हम क्या करते हैं, हमारे बीच जो भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगने के लिए आते हैं तो मन में सोचते हैं कि यार अकेले मेरी ही समस्या थोड़ी है। रोड टूटे पड़े हैं, बिजली पानी की समस्या है, स्वच्छता का बुरा हाल है, फौज का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, आय की असमानता बढ़ती हुई जा रही है, महिलाओं पर अत्याचार उत्तर जैसे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश जैसे राम राज्य में सबसे चरम सीमा पर पहुँच जा रहे हैं। आए दिन जुल्म और नफ़रत की इंतहा क्रोश हो रही है। तो अकेली मेरी ही दिक्कत थोड़ी है, ये तो उसको भी दिक्कत है, उसको भी दिक्कत है। ये सोच हमें हमारे देशभक्ति से हमारे देश को बचाना है, हमारे प्रिय भारत को ऐसे ही फल फूलता हुआ देखना है, ठगों से, लुटेरों से और सनकियों से इस देश की रक्षा करनी है। तो ये सोच हमें इस देश की प्रिय जनता के रूप में छोड़नी होगी। जो भी आपके बीच आता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का सांसद हो, उस पार्टी के सांसद से जब वो आपसे वोट मांगता है तो वहीं पर सबके बीच में सवाल करना है कि तुमने हमारे लिए किया क्या। यही लास्ट स्टेप है, जो आखिरी बात और जिम्मेदारी वाली बात जो होती है ना, इस देश की जनता का जागरूक होना होता है। बहुत सारे लोग लग रहे हैं, मुझे पता है। आप जब किसी से इस तरह के सवाल पूछने के लिए दिमाग में सोचोगे तो संघी भी वहाँ पर होंगे, नफरतबाज भी वहाँ पर होंगे और उनकी अभद्र भाषा वो क्या बोलते हैं और जिस असम्मानजनक व्यवहार से जो टिप्पणी वो करते हैं, लड़ने झगड़ने भी आपके साथ वो लग जाएंगे। ये हमारे लोकतंत्र के लिए हमें सहना होगा। ये भाई साहब, इनकी बिछाद ही ऐसी है, इनका भरण पोषण ही ऐसे किया गया है कि कोई सवाल पूछे तो उसको जुबान से दबाओ, अभद्रता से दबाओ, फिर भी नहीं माने तो पुलिस पीछे लगा दो, केस लगा दो, लाठी डंडों से फरार करो। पर अब की बार तो इस देश की जनता को पूछना होगा, कहाँ गए 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष, कहाँ इलेक्ट्रोल बोर्ड भी इतना बड़ा खेला जो हो गया है, उसके एवज में इस देश के तमाम संसाधनों को बेचा गया। एक तरफ से ईडी के रेड, दूसरी तरफ से चंदा कैसे निकलता गया, महिलाओं के ऊपर अत्याचार कैसे बढ़ गए, किसानों की आय डबल करनी थी वो कहाँ गई,
बुलेट ट्रेन चलाई जानी थी, स्मार्ट सिटी बनाई जानी थी, फ़ौज को प्राइवेट करके अग्निवीर बना दिया, किसान आंदोलन कर रहे हैं, पाकिस्तान के नागरिक प्रदर्शन करके दिल्ली के सीएम के घर के बाहर पहुंच सकते हैं लेकिन किसान दिल्ली नहीं आ सकता। लोकतंत्र के हितैषी हमारी जनता को आज अपने पैरों पर खड़े होकर आंख से आंख मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से पूछना होगा। ये लोग तो जवाब कैसे देंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भगवाधारी के जितने भी बड़े बड़े आइकन बने हुए हैं, ये तो हेलीकॉप्टर से आएंगे, पूरी सुरक्षा में आएंगे, देश की जनता को पंडाल में बैठा दिया जाएगा और दूर से अपना भाषण परोसकर, जिसमें नफरत सबसे चरम सीमा पर होगी, ये चले जाएंगे। लेकिन क्या राम मंदिर बनने से, 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देने से इस देश के व्यक्तित्व में निखार आया है? असल समृद्ध राष्ट्र क्या होता है? जिसमें एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम मिले। इस देश में व्यक्तिगत समृद्धि के नाम पर डिग्रेडेशन हुआ है, ऊपर की तरफ विकास उसमें नहीं हुआ है। इस देश की ये हालत मौजूदा सत्ताधारी पार्टी ने कर दिया। 9.5 साल का समय थोड़ा नहीं होता। अब जिस तरीके से दिन भर सुप्रीम कोर्ट से खबर निकल कर आ रही है, इनकी हालत पतली हुई जा रही है कि कुछ बड़ा खुलासा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ या अमित शाह के खिलाफ इस देश का कोर्ट न कर दे। इलेक्टोरल बॉन्ड की इतना बड़ा स्कैम आज तक इस देश में जो न हुआ, लीगलाइज करना, सबके बीच में कानूनी तौर से चंदा लेना, ईडी के थ्रू उगाही करना, सामंजस्य बैठाकर लीगल तरीके से, ये बेनकाब हुआ है। इतना सारा रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दिया गया। इस इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध इस देश का सुप्रीम कोर्ट कर चुका है। तो जो राशि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ली है, तो वो ब्लैक मनी हुई क्या नहीं हुई, जब वो स्कीम ही अवैध कर दी गई है। लेकिन उसमें भी आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। आज इस देश की जनता को ये निर्णय लेना होगा कि लोकतंत्र के हत्यारे जितने भी हैं, जो इस देश की जनता में उनको कंडम करना, उनकी आलोचना करना और उनको तिरस्कृत करना हाथ में है, वो आज इस देश की जनता को करना होगा। हमारे बीच ही कई लोग ऐसे मौजूद हैं जो सत्ताधारी पार्टी से अपने फ़ायदे के लिए ऐसा माहौल अख्तियार करते हैं कि चोरी छुप जाए। इस देश का गोदी मीडिया क्या कर रहा है भाई साहब? बड़े बड़े आइकन जो हिंदुत्व का अपने आप को मानते हैं और मोदी को बहुत बड़ा पौरुष दिखाने की कोशिश करते हैं, विश्व गुरु की संज्ञा देते हैं, वो आज इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम पर एक ट्वीट करने के लिए भी तैयार नहीं है। कहाँ रूबिका लियाकत, सुधीर चौधरी, सुशांत सिन्हा, ये तमाम व्यक्तित्व के जो लोग हैं, ये किस तरीके से राष्ट्रवाद की आड़ में, धर्म की आड़ में अपने कुकर्मों को अंजाम देते हैं, आज इस स्कैम के ऊपर बोलने के लिए एक शब्द इनके पास नहीं है। आज अगर राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा होता तो ये गाड़ियों पर लिखवा कर मंदिर वहीं बनाया है, अयोध्या की तरफ कूच कर गए होते। ऐसा ही कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कुछ होता तो ये तांडव कर रहे होते। लेकिन इतना बड़ा स्कैम सामने आ गया। क्या गिड़गिड़ा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने 2 रुपये पेट्रोल डीजल सस्ता करने का ऐलान कर दिया। देश के सबसे बड़ा हिंदी भाषा का अखबार है ये। फ्रंट पेज पर इसकी खबरें आप देख सकते हैं। कहीं पर भी आपको इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कोई खबर दिखी नहीं दिखेंगी। हमारे बीच इस तरह के ये लोग जो मौजूद हैं, यही लोकतंत्र के असल हत्यारे हैं। हम अंग्रेज़ों के गुलाम बने, एकदम से थोड़ी ना बन गए थे। हमारे ऊपर अत्याचार हुए, अत्याचार होने के बाद आंदोलन हुए, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को गोलियों से उड़ाया गया, कितनों को फांसी के तख्ते पर झुला दिया गया। ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। किसकी बदौलत? ऐसे मतलबी लोगों की बदौलत जो सत्ता के आगे लंबे पसर जाते हैं। किसी टीवी चैनल्स को एड्स के पैसे चाहिए, किसी इन्फ्लुएंसर को या किसी राजनेता को कुर्सी चाहिए, इसलिए नफ़रत के माहौल में इस देश का विभाजन पैदा कर रहे हैं। गोदी मीडिया वाले, गोडसेवादी, नफरती चिंटू और सांप्रदायिक दिहाड़ीबाज, इन लोगों से इस देश की जनता को सचेत होना चाहिए। इनको जो सोच इस देश के प्रति है, असल जनता के सवालों को सामने नहीं लाते हैं, उनके ऊपर पर्दा डालकर झूठा प्रोपेगेंडा पेश करते हैं। इस सोच को इस देश की जनता को धरती के अंदर दफन करना होगा अगर लोकतंत्र को बचाना है तो। सत्ताधारी पार्टी अगर आपको निरंकुशता के साथ, तानाशाही के साथ आपके ऊपर जुल्म कर रही है, तो उसका असल कारण यही लोग हैं जो अपने हाथों पर प्रोपेगेंडा लेकर देश की जनता के बीच में माहौल ख़राब करने का काम करते हैं। सच को सच कहने की हिम्मत रखनी चाहिए। इस देश की जनता को इन जैसे दलालों की असल औकात दिखानी चाहिए जब ये जनता के बीच आते हैं।
ये मत सोचिए कि आज नरेंद्र मोदी की सरकार है उसके सामने मीडिया नतमस्तक है। ये मत सोचिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच इतनी अच्छी साठगांठ है, प्रशासन को इस तरह से बांधते हैं, इनके पास तमाम एजेंसियां पीछे लगाकर लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, तभी इसके पीछे, इसके आगे ये लोग नतमस्तक हो रहे हैं। दलाली करने वाले पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हमारे नंबर 1 के लोकतंत्र के ये दुश्मन हैं, इनको हमें पहचानना होगा। आगे अगर कांग्रेस की सरकार भी आती है, किसी की भी सरकार आती है, यही लोग बिकने की जो कतार होगी उसमें सबसे आगे खड़े रहेंगे। ये मत सोचिए कि इनकी प्रवृत्ति बदल जाएगी। एक बार जिसकी रीढ़ झुक गई, अपने लोभ के लिए जिसने देश से गद्दारी करने का निश्चय कर लिया, वो बार बार इसी तरह के कर्मकांड करता रहेगा जब तक इस देश की जनता उसके कान के नीचे खींच कर थप्पड़ नहीं जड़ती है। तो पहचानना चाहिए अलग अलग मोर्चों पर। एक केस दिखाना चाहूँगा, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा है। काफ़ी चीज़ें हमारे देश की जनता के सामने आई। जो कंपनियां भाई साहब कर्जवान हैं, जो कंपनियां जिनका प्रॉफिट नेगेटिव में चल रहा है, नुकसान में जो चल रही हैं, जिनका टोटल बिजनेस जो होता है 500 करोड़ का है, उससे भी ज़्यादा उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से डोनेशन दिया है। ईडी की कार्रवाई चल गई, आईटी की रेड होगी, सीबीआई की कार्रवाई चल रही है। उन अस्पतालों ने भी 150 करोड़ 200 करोड़ तक का डोनेशन दिया है। पहले ये रूल था कि भाई साहब प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ही कंपनियां डोनेट कर सकती हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड आया, इस देश की जनता में कंपनियों ने गैर कानूनी तरीके से जो लूट खसूट मचा रखी थी, उनको ईडी की थपकी दी गई। एक हाथ दो, दूसरे हाथ लो, कार्रवाई मिटाई गई, ठंडे बस्ते में डाली गई, भरकर चंदा लिया गया और उस चंदे से यही गोदी मीडिया वाले पाले गए। इनको एड्स दी गई, किसी को फ्लैट दिया गया, कोई 100 करोड़ का मालिक आज के दिन बना हुआ बैठा है। लोकतंत्र को हनन करके चुनी हुई सरकारें गिराई गई, विधायकों को खरीदा गया। क्या इस देश में लोकतंत्र की आज असल नैतिकता बची है? इन लोगों के हाथ में सत्ता आने के बाद वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, इस व्यक्ति को आप गौर से देख लीजिए। ये कौन है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इनका नाम है डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल। ये चेयरमैन है किसके? ऑल इंडिया बार एसोसिएशन, प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, एक्स वाइस चेयरमैन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। इन्होंने अपने पर्सनल कैपेसिटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी है हस्ताक्षर के साथ कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो एसबीआई को आदेश दिया गया है कि सबके नाम उजागर करो, इस आदेश को स्टे कर दिया जाए, इसको वापस ले लिया जाए। क्यों? इन्होंने तर्क दिए हैं कि मैं, पहले तो इन्होंने ये कहा कि मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ये चिट्ठी लिख रहा हूँ ताकि ये बाद में दूसरे जो वकील हैं, जिस देश के असल प्रहरी लोकतंत्र के हैं, जो आवाज़ उठाने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं, वो इनका विरोध ना करे। इसलिए ये लाइन इन्होंने लिख दी कि मैं पर्सनल कैपेसिटी में सीजीआई साहब को ये चिट्ठी लिख रहा हूँ, और कारण बताया कि इस तरीके से अगर एसबीआई नाम उजागर करता है तो ये कंपनियों के साथ विश्वासघात होगा, उनका कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा, जिसके चलते वो डोनेशन देने में घबराएंगे। ये इनका व्यक्तिगत लेटर में लिखी हुई भाषा है। क्या इस देश की जनता को ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ 1500 करोड़ रुपया, जिस कंपनी की औकात ही कागजों में 500 करोड़ की है, वो 1300 करोड़ 1400 करोड़ का चंदा किस लिए दे रही है? नेगेटिव में चल रही है, कोई प्रॉफिट उस कंपनी का नहीं है, वो भी भारी भरकम चंदा दे रही है। इस देश के अस्पतालों ने, कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं, कोरोना काल में लोगों को जानबूझकर मौत के घाट उतार दिया, वो चंदा दे रहे हैं। तो ये खेल नहीं समझना चाहिए कि ऐसे ही इस देश की जनता के पैसे को, इस देश की जनता के संसाधनों को पूंजीपतियों के हवाले कर दिया जाए कि लूटो जितना लूटना है पर हमें चंदा देते रहो। इन तरह के व्यक्ति को इस देश की जनता को नहीं समझना चाहिए। कोई नहीं बताएगा भाई साहब, कुछ चुनिंदा जगह ही हैं जहां पर आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि इस देश के साथ असल रूप में गद्दारी कौन कर रहे हैं, इस देश के कुर्सी पर बैठे हुए लोगों को तानाशाह बनने के लिए रास्ता कौन दिखा रहे हैं, दरी बिछाए कौन बैठे हैं। इस तरह के लोगों को बिल्कुल भी नहीं इस देश की जनता को उनके विचारों का समर्थन करना चाहिए, उनको बेनकाब करना चाहिए। जिस दिन गद्दारों का, झुकी हुई रीढ़ वालों का, गोडसेवादियों का, इस देश के लोकतंत्र के दुश्मन जो हैं, उस सोच को आप ज़मींदोज कर देंगे, कुर्सी पर बैठने वालों की हेकड़ी अपने आप निकल जाएगी। सच्चाई को ढूंढो, जहाँ पर भी ढूंढने को मिलती है, चाहे वीडियो आपको बेशक से
लाइट्स, कैमरा, एक्शन, अच्छा बैकग्राउंड, अच्छी एनिमेशन, आफ्टर इफेक्ट्स, तमाम चीज़ें लगा कर न मिले लेकिन अगर सच्चाई आपको कहीं पर देखने को मिल रही है, बोलने को मिल रही है, तो उसको सुनने की कोशिश करें। स्वतंत्र मीडिया को सपोर्ट करें, गोदी मीडिया का बहिष्कार करें, टीवी चैनल्स का रिचार्ज कराना बंद करें। अगर रिचार्ज कराते हैं तो सिर्फ मनोरंजन की चीज़ें उसमें देखें, लेकिन गोदी मीडिया को नहीं देखें। गोदी मीडिया की हेकड़ी अपने आप निकल जाएगी जब दर्शक नहीं होंगे। दर्शक नहीं होंगे तो उसके हिसाब से ही इनको कम एड्स मिलेंगी, पैसा कम मिलेगा। और जो ये एंकर हमारे पैसों के ऊपर पलकर, जनता के पैसों के ऊपर पलकर हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं, इनकी औकात भी निकल कर सामने आ जाएगी। तमाम गॉडसे जैसी सोच रखने वाले लोगों को बेनकाब हो जाना चाहिए। इस देश को दिखा देना चाहिए कि लोकतंत्र, अगर इस देश में हनन करने वाले पैदा हुए हैं तो लोकतंत्र को बचाने के लिए इस देश में साहसी व्यक्ति भी पैदा हुए हैं। कोई भी वोट मांगने के लिए आता है, पूछना तुमने हमारे लिए क्या किया, हमारे बच्चों के लिए क्या किया। एक एक सवाल इनसे करोगे तो ये थरथराएंगे, घबराएंगे और ऊपर जाकर बताएंगे कि जनता जागरूक हो गई है। धर्म की नफरत की आड़ में जो दुकान चल रही थी वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। सबका ये कर्तव्य बनता है, प्रण लेकर आज आपको ये चीज़ दिखानी है कि हम सच को सच और झूठ को झूठ कहने में तनिक भी गुरेज नहीं करेंगे। और लोकतंत्र को बचाने के लिए जितने भी कोशिशें होंगी, समय निकालकर उसमें अपना सहयोग करेंगे। नमस्कार।